नमस्कार, मैं आज मंगल सिंह जी के खेत पे आया हूँ। खेती विकास जो खाद है हमारा जीपी एग्रो का, उसका रिजल्ट देखने के लिए। ये खेत तैयार हो रहा था, उस टाइम पे मंगल सिंह जी को हमने कट्टा दिया था खेती विकास का 50 किलो का बैग। और आज उनका फ़ोन आया है कि सर आके रिजल्ट देखिए। मैंने आधे खेत में डेमो किया था इसका, तो आज मैं इनके खेत पे आया हूँ। ये खेत पे पानी पिला रहे हैं और आपके सामने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। कितने एरिया में इन्होंने दिया था, कितना एरिया बचा हुआ है और फसल में कितना फ़र्क है, वो सभी रिकॉर्ड करेंगे। मंगल सिंह जी नमस्कार सर। नमस्कार। इस अलसी में आपने खेती विकास दिया था जी। तो किधर दिया था आपने? इधर दिया था या इधर दिया था? जिस दिन मैं आपका खेती विकास लेने आया था उस दिन मैंने आधे खेत में खेती विकास दिया है और आधे में नहीं दिया है मैंने। हाँ ताकि रिजल्ट ऐसा कैसा है नहीं आया उसके लिए मैंने उसका प्रैक्टिकल किया था। हाँ। आधे में इसका कुछ अलग ही है और आधे में कुछ इसका अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ये उस वहाँ निकले तक अच्छी फसल है, वहाँ से थोड़ा डाउन हो चुकी है। उधर मतलब हाइट भी नहीं बढ़ी है। हाँ, उसकी हाइट बहुत डाउन है और उसके फूल भी कम है। फूल भी कम है और इधर फूल भी अच्छे हैं और हाइट भी अच्छी है। हाइट भी अच्छी है, आप देख सकते हो। ये इसका और इसका कम से कम 25% पता चल जाता है कि ये उसमें खतर नहीं डाला हुआ है। अच्छा, तो उसमें खेती विकास के अलावा और कोई दूसरा खाद दिया था आपने? नहीं, खेती विकास के बाद कुछ खतर नहीं दिया अभी। नहीं, जो आधा हिस्सा आपने किया हाँ, है, हाँ, आधे हिस्से में कुछ अलग से कुछ खाद वगैरह दिया है? नहीं दिया। रिजल्ट देखेंगे तभी पता चलेगा ना क्या। और इधर खेती विकास के साथ में भी आपने दूसरा कोई खाद नहीं दिया कुछ है? नहीं दिया। तो कितने दिन बाद आपको रिजल्ट असर मालूम पड़ने लग गया था इसका? इसका 2 बार पिलाने के बाद तीसरी बार फर्क पड़ गया था। पता चल गया कि इसमें 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से हो गए। मतलब जैसे कि अपन ने वो जो आधा हिस्सा जैसे आपने बिल्कुल बिना खाद की फसल बो रखी, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। और आपका जो हर साल आप केमिकल भी डालते हो, हाँ, तो उसमें खर्चा भी बहुत हो जाता है केमिकल का खर्चा बहुत हो जाता है है ना? और इसमें आपको मतलब बिल्कुल मिनिमम खर्चा हुआ है हाँ, आपका। मिनिमम 1150 रुपये में मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हो। और अगर केमिकल में करते हैं तो इसमें डीएपी, पोटास, हाँ, यूरिया, डीएपी, पोटास, राकोलिया सभी डालना पड़ता जी है। जी। और उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल ऐसा रहा। रिजल्ट नहीं मिलता जो हर खेती साल- विकास में देखने को मिला। हर साल रिजल्ट डाउन होता जा रहा हाँ, था। तो एक तरफ से आपकी लागत भी कम हो गई, लागत भी कम हो गई, रिजल्ट अच्छा रहा। रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि हमारे शिवनाथ जी जो सर है इनसे संपर्क करें और किसान खेती विकास का उपयोग करें और ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाएं। हाँ, और अच्छा रिजल्ट है और अच्छा लग रहा है। अगर इस बार अगर मेरे को आधे में का बेनिफिट आया तो अगले साल में पूरे में खेती विकास ही डालने की कोशिश करूँगा ताकि कम खाद में अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे बात ये है किसान भाइयों की, हमारी ज़मीन क्या है कि धीरे धीरे हर साल केमिकल बढ़ाने की वजह से ज़मीन में जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। और हम हर साल केमिकल बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें जो भोजन के रूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं खाद को, वो बैक्टीरिया ही कम हो गए। जैविक पद्धति में आने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें नए बैक्टीरिया पनपेंगे, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो अपने खाद को जो फिक्स फॉर्म में पड़ा हो उसको यूटिलाइज करके हमारे पौधों को देने का काम करेंगे। हमारी ज़मीन में जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी, अम्लीयता कम हो जाएगी, पीएच मान मेंटेन हो जाएगा और जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। ज़मीन जैसे पोची पड़ जाएगी, अपनी जो ज़मीन है वो हार्डनेस खत्म हो जाएगा उसका। इसका खेती विकास का हमने प्याज पे भी डेमो किया था। प्याज पे भी बिगड़ते बिगड़ते प्याज हमारे ठीक हुए हैं। और अलसी पे भी डेमो किया है, गेहूँ पे डेमो किया है, लहसुन पे डेमो किया है। आने वाले समय में आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे। और हमारा यही कहना है कि आप भले ही आप खेती विकास का उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी जैविक पद्धति में जो सर्टिफाइड कंपनी हो या फिर आप केचुआ खाद का उपयोग करें, और एक तरफ आपकी लागत कम हो जाएगी और आपकी ज़मीन सुधरेगी। माँ धरती को बचाने का जो प्रण है हमारा, ये पूरा होगा और हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं वो भी रोग मुक्त पैदा होंगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी उनमें। हमारा खेती में लागत बढ़ाने के साथ साथ हम घर में जो अस्पतालों का खर्चा भी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो केमिकल डाल रहे हैं वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हम मंडी में विक्रय कर रहे हैं, तो वो भी तो कोई ना कोई खा रहा है। तो इस बात को अपन ध्यान में रखें, अपनी इनपुट कॉस्ट भी कम करें, हमारी धरती माँ को भी बचाएं और हमारी फसल का उत्पादन भी बढ़ाएं। नमस्कार किसान भाई।